पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी नतीजों के बाद लोकतंत्र नहीं बल्कि खूनी खेल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल उठने लगा है, जब बड़े नेताओं के करीबी सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर आम जनता किस भरोसे से जी रही होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम बात करेंगे बंगाल के हालातों की, जहां चुनावी नतीजों के बाद सियासत के साथ साथ हिंसा का माहौल भी लगातार गर्माता जा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल के मध्य संग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये वारदात के वक्त वह कुछ लोगों के साथ मौजूद थे, तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान्ड फुल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस, उसको हमारी यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पूरा रात वो लोग 7-8 घंटा का ओटी करके निकल दिया है। इस सनसनीखेज हत्या के बाद बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। खुद शुवेंदु अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि हथियारों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। आरोप है कि पहले शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी का पीछा किया गया, फिर मध्य मग्राम के पास उसे ओवरटेक कर जबरन रुकवाया गया। इसके बाद शार्प शूटर्स ने करीब 12 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ के सिर और सीने और पेट में कई गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने इस घटना को बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब राजनीतिक हत्याएं आम बात बनती जा रही है। न सरकार है न सरकार बना है। इस टाइम का फायदा उठाया है अपराधियों ने, और अपराधी मतलब अभिषेक बनर्जी ने ये फायदा उठाया है और एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि जो सबसे ताकतवर नेता हैं उनके ही पीए की हत्या की गई। मतलब कि एक मैसेज दिया गया है। तो इसका जवाब उनको मिलेगा। जो लोगों ने प्रश्न किया है, इसका जवाब उनको मिलेगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसका जवाब मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है सर, जो ऐसे इस तरीका से? भाई, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस बन रहा है, इसका मतलब है कि ये अभिषेक बनर्जी के दिमाग का उपज है। क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है, एजेंसी द्वारा, कोई ऐसा एजेंसी जो फोर्स हो, पुलिस हो, उसके जो शूटर होते हैं, उनका ये काम है कि एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में 3 गोली लगी है। मतलब जहां हर्ट होता है उसी जगह पर गोली लगी है। चंद्रनाथ रथ पिछले करीब 1 दशक से शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। वे सिर्फ पीए ही नहीं थे, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से गिने जाते थे। ऐसे में उनकी हत्या को सीधे तौर पर शुवेंदु अधिकारी राजनीतिक और निजी दायरों पर बड़ा हमला बताया जा रहा है। 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद से बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक बहस तेज कर दी है। बीजेपी अब बंगाल में योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा का ये सिलसिला थमेगा? क्या आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी, या फिर सत्ता की इस लड़ाई में बंगाल लगातार हिंसा की आग में जलता रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्ता संवाद।